हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमी हांडा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूमरोलॉजी, हर नंबर कुछ कहता है। हर नंबर आपकी कहानी बताता है, आपके अपने ही कैरेक्टर का पूरा रिफ्लेक्शन देता है और बताता है कि आपकी लाइफ किस तरह से चलने वाली है। तो आज के टॉपिक्स क्या हैं? सबसे पहले हम हर प्लेनेट की क्या डिजायर होती है इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम 81 कॉम्बिनेशंस एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। आज सब लोग प्लीज चैट पे रहेंगे और जब लिखने का होगा तो मैं लिखना भी स्लो स्लो करूंगी क्योंकि रिकॉर्डिंग थोड़ा मुश्किल ही होने वाला है। आई मीन रिकॉर्डिंग तो जरूर होगा लेकिन इसको यूट्यूब पे डालने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसके बाद हम 9 योगाज ऑफ सक्सेस बताएंगे। ये प्लेन्स होते हैं आपकी ग्रिड के अंदर। सबके ग्रिड अपने सामने होने चाहिए जिससे कि वो बता सके या देख सके कि उनके ग्रिड में कौन से प्लेन हैं और कौन से नहीं, और वो रिलेट कर सके। उसके बाद आते हैं मास्टर नंबर्स, फिर आते हैं कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं, फिर कैलकुलेशन ऑफ योर सक्सेस नंबर और आपके सक्सेस कलर्स। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ मेजर इवेंट्स इन योर लाइफ कि वो आप कैसे देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 डिजायर्स ऑफ 9 प्लैनेट्स। सन, एक नंबर होता है सन। ये साथ साथ नंबर्स भी रिवाइज कर लेते हैं। एक नंबर है सन का, इसकी क्या डिजायर है? इसकी डिजायर है कि इसको रिस्पेक्ट मिले और फेम मिले। ये फादर को डिनोट करता है। फिर 2 नंबर है चंद्रमा का। चंद्रमा ये डिजायर है रिलेशन की और फैमिली के प्यार की, इमोशनल होता है ये माँ के संदर्भ में बताया जाता है। 3 नंबर है गुरु, ये देव गुरु थे। ये डिजायर ऑफ नॉलेज है। ये नॉलेज देने से ज्यादा नॉलेज को होल्ड करना पसंद करते हैं, अपने अंदर संभाल के रखना पसंद करते हैं। फिर है वीनस। वीनस डिजायर ऑफ लग्जरी है, ग्लैमर है, वाइफ हस्बैंड हाउस केयर और एवरीथिंग। तो ये जो नंबर है, ये नंबर आपको, ये नंबर आप 6 नंबर है, ठीक है। इसके बाद आता है मरकरी। मरकरी 5 नंबर है। ये है डिजायर ऑफ स्पीच, मनी, फ्लो एंड बिजनेस। राहु ये 4 नंबर है। ये डिजायर ऑफ सिक्योरिटी है, मनी है, एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं आपके, उसके बारे में है। केतु, केतु जो है डिजायर ऑफ मोक्ष है, स्पिरिचुअलिटी है। सैटर्न 8 नंबर, ये क्या है? डिजायर ऑफ हार्ड वर्क। ये दंड नायक है, आपके जो भी कर्म है उनको उसका दंड जरूर देता है। फिर है मंगल 9 नंबर, ये डिजायर ऑफ पावर है, अटेनमेंट है और फिजिकल ब्यूटी, और ये एक्टिवेशन स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट भी है। अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो ये आपको कंप्लीशन की तरफ भी लेके जाता है। तो एक बार हम जरा फटाफट चैट के अंदर आ जाइए और हम फिर से देख लेते हैं कि एक नंबर एक के साथ कैसा होगा। अच्छा जल्दी जल्दी लिखना है, अच्छा बोलना नहीं है, सब म्यूट रहेंगे प्लीज। लिखो चैट के अंदर जल्दी जल्दी। एक, यस। 2 नंबर के साथ कैसा होगा? राजा का रानी के साथ, यस। राजा का देवगुरु के साथ, राजा का रॉबिन हुड के साथ, राजा का राजकुमार के साथ, मरकरी के साथ 5 नंबर के साथ, राजा का राक्षस गुरु के साथ, 6 नंबर के साथ। लिखो लिखो लिखो, यस। राजा का केतु के साथ, आई मीन सलाहकार के साथ जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, वेरी गुड। राजा का शनि के साथ, शनि के साथ कैसा होगा? हाँ, नॉट गुड। क्यों? क्योंकि ये उनका वो बेटा है जिसे उन्होंने कभी अपनाया नहीं। राजा का सेनापति के साथ अच्छा होगा, ठीक है। तो एक का सिर्फ 8 नंबर के साथ गलत है कॉम्बिनेशन, इसके अलावा एक का सबके साथ अच्छा है। अब 2 का, 2 का किसके साथ बुरा है बस वो लिख दो आप, क्योंकि थोड़ा फास्ट चलेंगे। यस, ठीक है। 2 का
6 के साथ अच्छा नहीं है, 2 का 8 के साथ अच्छा नहीं है, 2 का 9 के साथ अच्छा नहीं है। अब 3 का, यस, 3 का 6 के साथ अच्छा नहीं है, वो कहते हैं ना 36 का आंकड़ा। 4 का, यस, 4 का 4 के साथ अच्छा नहीं है, और 4 का 8 के साथ अच्छा नहीं है, क्योंकि वो दंड नायक है और रॉबिन हुड रिबेलियस है। 5 का सबके साथ अच्छा है। अब 6 का, 6 का, यस, 2 और 3 के साथ अच्छा नहीं है। 7 का सिर्फ 7 के साथ अच्छा नहीं है, बाकी सबके साथ अच्छा है, ठीक है। 8 का, जल्दी जल्दी, यस, वेरी गुड। 1, 2, 4 और 8 के साथ अच्छा नहीं है। 9 का, गौरव जी बहुत लकी है आप। 9 का 2 और 9 के साथ अच्छा नहीं है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, और ये इसीलिए कंप्लीट करवाया है मैंने, क्योंकि जब आगे सक्सेस नंबर बताएंगे तब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, तो इन सबको माइंड में रखना है। लिख के रखो एक कागज पे अपने ग्रिड के पास में, ठीक है। अब एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं। कलर्स, 1 नंबर का कलर होता है ऑरेंज रेड, 2 का होता है क्रीम कलर, 2 चंद्रमा है। 3 जुपिटर है, उसका पीला रंग होता है। 4 राहु है, उसका लाइट ब्लू कलर होता है। 5 मरकरी है, उसका ग्रीन कलर होता है। 6 वीनस है, उसका व्हाइट कलर होता है। 7 केतु है, उसका लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रे कलर होता है। 8 सैटर्न है, इसका नॉर्मली ब्लैक कलर होता है, लेकिन ब्लैक अच्छा नहीं होता तो हम डार्क ब्राउन यूज करते हैं। 9 नंबर है मार्स का, मंगल, और इसका कलर है एवरेस्ट का तीखा लाल। ओके, तो हम आगे चलते हैं। ये कलर्स भी आपको इसीलिए बताए हैं कि जब आप सक्सेस नंबर करेंगे तो इन कलर्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो अब बात करते हैं थॉट प्लेन की। तो थॉट प्लेन, आपके ग्रिड के अंदर, आप अपना अपना ग्रिड अपने सामने रख लीजिए। आपके ग्रिड के अंदर जो पहली वर्टिकल लाइन है 438, अगर ये तीनों नंबर, तीनों का मतलब तीनों नंबर अगर आपके ग्रिड में है, तो आपके पास पहला प्लेन, थॉट प्लेन अवेलेबल है। ये थॉट प्लेन क्या बताता है? ये बताता है कि आपकी एबिलिटी कुछ भी सोच पाने की, क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ थॉट, आपके माइंड में थॉट्स के प्रति प्रॉपर क्लैरिटी होती है। और अगर आपकी लाइफ में 438 में से कुछ भी नंबर मिसिंग है, तो ऐसे लोग इम्पल्सिव काम करते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, और इसीलिए लाइफ में सक्सेस पाने के अंदर इन्हें कई प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। तो थॉट प्लेन 438, ये व्यक्ति सोच विचार के चलेगा। मेहनत से फर्स्ट आते हैं ये लोग, मतलब कुछ लोग होते हैं जो इतने ब्रेनी होते हैं कि क्लास में सुना और याद हो गया और फर्स्ट आ गए, लेकिन कुछ डिटरमिन्ड होते हैं, उनका थॉट प्लेन इतना अच्छा होता है कि वो 10-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने फर्स्ट आना है, और वो उसके लिए मेहनत करते हैं, उसे पा लेते हैं। तो 438 एक ऐसा प्लेन है जो सोचता है, और उस सोचने के ऊपर वो स्ट्रांगली एक्शन लेता है। ये प्रूडेंट होते हैं, प्लानिंग पार्ट इनका बहुत अच्छा होता है, लाइफ में डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी होती है। एक एग्जांपल दे रही हूँ सुनिधि चौहान का। फिर आता है सेकंड लाइन, विल प्लेन 159 या 951। बहुत लकी होते हैं लोग जिनके पास ये विल प्लेन होता है। ये विल प्लेन 9 नंबर है कर्म का दाता, 5 नंबर है बुद्धि का या कम्युनिकेशन का, और 1 नंबर है प्रकाश का। 5 नंबर वाले अपनी बातों की ज्यादा खाते हैं। डिफरेंस देखिए, 5 जो है वही डिफरेंस करता है। अब अगर 19वीं शताब्दी की बात करें, 19th सेंचुरी में जिनका भी जन्म हुआ, 1 और 9 तो उनको बाय डिफॉल्ट मिल गया सबको, और इसीलिए 19th सेंचुरी में पैदा हुए लोग हमेशा एनर्जेटिक, एनर्जी से भरे हुए, विल पावर से भरे हुए, और अपने काम करने में सक्षम होते थे। 2000 के अंदर अब वो 1 नंबर प्रोबेबिलिटी के ऊपर है किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता। तो अब जो लोग हैं वो ज्यादा इमोशनल है, इमोशन से काम लेते हैं, हाइपर होते हैं ड्रग्स में, खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं, सोच के ऊपर कंट्रोल नहीं, डिप्रेशन ज्यादा, सुसाइड ज्यादा, ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है कि 1 और 9 का प्लेन अब प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। लेकिन 19th सेंचुरी के सभी लोग लकी हैं क्योंकि उनके पास ये तो ऑटोमेटिकली था ही था।
अब ये बात होती है कि सिंगल लाइन के अगर ये प्लेन आपके पास है तो ये लोग एक्सट्रीमली हार्ड सिचुएशन के अंदर लाइफ को फेस कर सकते हैं। कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, लेकिन बाउंस बैक करने की ताकत इनके अंदर जबरदस्त होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, हर डिफिकल्टी से लड़कर ये सामना कर लेते हैं और वापस उठकर खड़े हो जाते हैं। लोगों के सामने, लोगों की अपीयरेंस के हिसाब से तो ये सब एक जैसे ही हैं, बट अंदर से ये लोग बहुत स्ट्रांग है। सुख हो या दुख, ये ज्यादातर स्टेबल नजर आते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि 5 नंबर इनको बैलेंस कर रहा होता है। ये आपको अलका जी सीएन और डीएन दोनों ही देखने हैं। आपको सीएन डीएन इस समय कुछ भी नहीं देखना, आपको ग्रिड देखना है अपना। ग्रिड के अंदर ये जो नंबर्स मैं बता रही हूँ ये आपके अवेलेबल है या नहीं है, आपने ये देखना है कि आपके पास जो 438 मैंने बताया वो अवेलेबल था या नहीं था। फिर 159 की बात चल रही है। अब 159 सीरियल के अंदर तीनों के तीनों अगर हैं तो आपके पास विल प्लेन है, ये क्वेश्चन था उनका। अब बात कर रहे हैं विल प्लेन की। विल प्लेन जैसे कि नाम से ही कहा जा सकता है, इनकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, इंटरनल पावर बहुत धांसू होती है इनकी। अब यहां मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी जो सेल्फ मेड बिलियनर बने। शिव नादर HCL फाउंडर, मुकेश अंबानी, सावित्री जिंदल, लक्ष्मी मित्तल और बिल गेट्स। ये विजनरी होते हैं, बट ये लोगों को हेल्प करने के बारे में भी सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं। अब 159 आपके पास है लेकिन आप सिर्फ अपने भले के लिए सोच रहे हैं तो सक्सेस उस लिमिट से मिलेगी। लेकिन जब आप बड़ा सोचते हैं, पूरी सोसाइटी के लिए सोचते हैं, तो फिर वो सक्सेस भी उतनी ऊंची होती है। अब बात करते हैं यंगेस्ट बिलियनर की, निखिल कामत। इनके पास भी 159 था। अब मैं एक और बात बताऊंगी कि अगर 159 में आपके पास एक नंबर नहीं है तो वो लोग भी तो अमीर बने, उनको क्या करना पड़ा। एलन मस्क 19वीं सेंचुरी में पैदा होने के कारण उनके पास 1 और 9 तो था लेकिन 5 नहीं था। जेफ बेजोस, धीरू भाई अंबानी, इन सब के पास 1 और 9 था लेकिन 5 नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कम्युनिकेट किया, लोगों के पास गए, अपॉर्चुनिटीज इनके पास नहीं आई, ये अपॉर्चुनिटीज के पास गए और इन्होंने सक्सेस हासिल की। अब एक बात और यहाँ पर बताना जरूरी है कि 159 के बाद के अंदर अगर आपका 1 स्ट्रॉन्ग है, 1 स्ट्रॉन्ग से कहने का मतलब है ईयर में तो 1 डिफॉल्ट सबको मिल रहा है, ठीक है। अब आपके मंथ के अंदर अगर 1 आ रहा है, अगर आपकी डेट के अंदर 1 आ रहा है, तो ये लोग कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग अफेक्ट होगा इनके पास इस प्लेन का। ईयर से आ रहा है तो भी होगा, लेकिन इनका स्ट्रॉन्ग अफेक्ट उन लोगों के अंदर पक्का ही देखा जाता है जिनकी डेट ऑफ बर्थ या मंथ के अंदर भी 1 आता है। एक्टिवेट कैसे करना है, अगर आपकी लाइफ में 1 है, 159 है और आप फिर भी सक्सेस नहीं पा रहे, तो इनको एक्टिवेट करने की जरूरत है। एक्टिवेट कैसे करना है, 1 को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना रूटीन सन की तरह रखना होगा। नियम से चलना है, नियम से उठना है, काम करना है, मेहनत करनी है और लोगों को देने के लिए सोचना है। आपका 1 नंबर एक्टिवेट होने लगता है। 5 के लिए आपको लोगों को नमस्कार करना, लोगों के पास जाना, लोगों से कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है। आपको हर अपॉर्चुनिटी के पास जाना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी आपके पास आए या ना आए, तो आपको लोगों से मिलना जुलना और ग्रीन कलर की चीजों के, प्लांट्स के पास बैठना, ग्रीन चीजों का सेवन करना, ग्रीन कपड़ों का सेवन करना, उससे ग्रीन आपके अंदर जैसे बढ़ता है तो 5 नंबर एक्टिवेट होने लगता है। फिर है नंबर 9। इनको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन वो बुक की है। आपको रिश्तों की नॉलेज को समझना होगा, आपको जानना होगा कि आपको हम्बल होने की जरूरत है, आपको अपनी फैमिली की केयर करने की जरूरत है। ये लोग कई बार इस तरह के होते हैं कि घर में कोई जिए या मरे इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये अपने शरीर के तल पर ही सिमटे होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली की केयर करते हैं तो ये नंबर एक्टिवेट ऑलरेडी होगा आपकी लाइफ में। अब बात करते हैं एक्शन प्लेन की। ये हमारा 3rd वर्टिकल प्लेन है, 276। 2 चंद्रमा जो मन का, इमोशन का कारक है। 7 केतु जो शरीर का कारक है। जैसे कि मैंने बताया था कि राहु और केतु में राहु सिर है और केतु सिर्फ शरीर है, तो ये शरीर का कारक है। और 6 नंबर आपकी इच्छा, आपकी फैमिली, आपकी लग्जरी का कारक है।
276 ये एक एक्शन प्लेन है। अब आपके पास थॉट था, लेकिन उस थॉट के ऊपर आपने एक्शन किस एटीट्यूड से लिया, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इस पे आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा, जो भी काम आपने किया उसके ऊपर। अब यहाँ पर क्या है, मून, केतु और वीनस, ठीक है। पर ये लोग क्या होते हैं, घोड़े पे सवार होते हैं। इन लोगों का ये होता है कि विचार आ गया, सोच लिया, तो अब भी के अब भी काम करना है, फिर नहीं रुकेंगे, फिर इनको रोका नहीं जा सकता। बट इन लोगों को ये चीज जान लेनी चाहिए कि बाय चांस अगर आपके ग्रिड में 438 नहीं है, तो आपने ये काम सोच विचार कर नहीं कर रहे और जल्दबाजी में गलती हो सकती है। तो हमेशा जब भी कोई काम करने लगे, थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा सोचें और ठहराव के साथ काम करें, तो गलतियां कम होगी। एक्शन लेने की कैपेसिटी अच्छा है, बहुत अच्छा है, और 438 के साथ है तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर 438 नहीं है, तो ये कार्य तो अपने टाइम पे करेगा ही करेगा, लेकिन आपको अपने विचारों के प्रति ज्यादा सचेत होने की जरूरत रहेगी, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आर.डी. बर्मन। इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 27/6/1936। अब हम करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की बातें। सबसे पहले आता है 816। 8 नंबर है ज्ञान और कर्म का, 1 नंबर है संपर्क करने का, और 6 नंबर है सुख और सुविधाओं का। ये है प्रैक्टिकल प्लेन। जैसा कि नाम बताता है कि आप लाइफ में प्रैक्टिकल होते हैं। इन लोगों को अगर आपके पास 816 या 186 जो भी है, तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल नॉर्मली नहीं देखनी पड़ेगी। और अगर 5 आपके पास है, तो अब तो पक्का ही है कि आप लाइफ बैलेंस के साथ चलेंगे। आप हर बात के अंदर लॉजिक ढूंढते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी होती है, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। इसके एग्जाम्पल है महात्मा गांधी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ सबको पता है, 2/10/1869। 816 ये क्वेश्चंस बहुत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये हमेशा पूछेंगे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, बहुत डीप जाते हैं बातों के अंदर। अब अगर सपोज करो कि एक आपने टूर का अपने फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बनाया, तो बाकी लोग हो सकता है कि ये सोचे ग्रुप मैनेज कर रहा है तो कर रहा है, हाँ भैया कब जाना है और कितने बजे पहुंचना है करके आप बात खत्म कर देंगे। लेकिन अगर ये लोग होंगे तो ये पूछेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसफर का क्या होगा, हम कैसे जाने वाले हैं, हमारा बजट क्या होगा, कपड़े किस तरह के लेके जाने हैं, वहां का क्लाइमेट कैसा होगा। हजारों डिटेल्स पूछने के बाद हो सकता है ये कह दें कि नहीं यार मेरा तो नहीं बनेगा, और आप इरिटेट हो जाएं कि इतने क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत थी अगर मना ही करना था। इन लोगों को पूरी डेप्थ में जाने के बाद ही बात समझ आती है। तो इसके लिए ये लोग इंक्विजिटिव होते हैं और क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं। फिर प्लेन आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन 492। सब अपना चेक करें 492 किसके पास है। ये लोग ओवर थिंक करते हैं, बहुत ब्रेनी होते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं। अब जैसे कि मैंने थॉट प्लेन में बोला था कि ये लोग 10-12 घंटे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और फर्स्ट आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास मेंटल प्लेन है, तो आपकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि आप 2 घंटे पढ़कर भी फर्स्ट आ सकते हैं। ये मेंटल प्लेन बहुत हेल्प करता है आपको लाइफ में। अब 4 जो है वो आपको लक फैक्टर देता है, वेल्थ देता है। ग्रेट, ग्रेट अलका जी। 4 जो है आपको लक फैक्टर देता है, वेल्थ देता है, कितने प्रैक्टिकल हो आप ये बताता है, हार्ड वर्क की कैपेसिटी बताता है कि आप कितना कर सकते हो, किसी भी थॉट को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। 9 क्या है, 9 है फायर एलिमेंट, जो आपको काम करने के लिए बोलता है, जो इन्फ्लुएंस करता है आपको। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगी, एक्शन किस तरह से होगा। अगर आपके प्लेन में 8-9 है तो उसका रिजल्ट थोड़ा अलग हो सकता है। 2 है तो 2 मैंने आपको बताया कोई भी नंबर होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है उसका। 3 या 3 से ज्यादा है तो वो फिर से वीक होने लग जाता है। तो हो सकता है परसेंटेज ऑफ एक्शन या अफेक्ट इसका 9 के ऊपर डिपेंड करे या किसी भी और नंबर के ऊपर डिपेंड करे कि वो नंबर आपकी ग्रिड में कितनी बार आ रहा है। अब 19th सेंचुरी तो मैंने आपको बताया कि इस समय के जब लोग थे वो सबके पास विल पावर, सॉरी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट की जो इच्छा होती है वो, और काम करने की एनर्जी, ये सबके पास ही नॉर्मली सब थी। ये रिप्रेजेंट करता है आपकी रेपुटेशन। ये बताता है कि
आप जो है कितने मजबूत है। दो नंबर होता है अर्थ एलिमेंट। ये रिलेशन, ये स्टेबिलिटी बताता है, ये इमोशन बताता है। इमोशन में अगर आपके पास दो जो है वो बहुत बार है तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपने देखा होगा ना कि कई बॉसेस ऑफिस में ऐसे होते हैं जो काम करवाते चले जाएंगे, 9 बजे तक, 8 बजे तक भी आपको रोका हुआ है ऑफिस के अंदर, उसके बाद आपको घर के लिए भी काम दे दिया और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9 की जगह आप सुबह 8 बजे ही पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि इनके ग्रिड में दो नंबर नहीं है, इमोशन नहीं है, दूसरे की प्रॉब्लम का सोचने की वो सहनशीलता या वो दिमाग ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं है उनके अंदर। और इसके लिए ये हमेशा टॉर्चर की स्टेज तक ले जाते हैं काम को, क्योंकि इनको नहीं समझ आता कि दूसरे को कहाँ और कैसे प्रॉब्लम हो रही है। ये दूसरे की प्रॉब्लम फील ही नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग जो इस 492 के रखे हुए हैं अपने ग्रिड के अंदर, ये लोग ज्यादातर इनिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने आप को, फिर एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, एक्शन लेते हैं, अवेयरनेस लेते हैं, और उसके बाद स्टेबिलिटी लेते हैं नंबर 2 से। आपके पास अगर 4 नहीं है तो आपका काम इनिशिएट नहीं होगा। अगर 2 4 है लेकिन 9 नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और आपके पास 2 नहीं है तो फिर उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है? वो ये नहीं समझ पाएंगे 2 के बिना लोग कि रुकना कहाँ पर है। और ऐसे लोग काम कर रहे हैं तो वो काम ही करते जा रहे हैं, वो फैमिली को टाइम देना भी भूल जाते हैं। सो आपको आपकी इन नंबरों को चैनलाइज करने की जरूरत है। अगर वो ज्यादा है, अगर वो कम है, या वो एब्सेंट है आपके ग्रिड में। और इसके बारे में आपको नेक्स्ट सेशन में देविका जी बताने वाले हैं। इसके बाद आता है 357। ये है इमोशनल प्लेन। सोने के दिल वाले होते हैं ये लोग, दिल से सोचते हैं। जुपिटर गुरु है, 5 मरकरी है, और केतु शरीर है। स्पिरिचुअल प्लेन है। आप स्पिरिचुअली कितने एक्टिवेट हो सकते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी, कितनी पोटेंशियल है आपके अंदर, ये नंबर ही बताता है। भावुक होते हैं लेकिन दिल के राजा होते हैं। इन लोगों को कई बार रिलेशनशिप में, मैरिज के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एक एग्जांपल है अनूप जलोटा जी। बट इनका एजुकेशन सेक्टर, रिसर्च सेक्टर और हीलर्स बन सकते हैं, ये इनके लिए बहुत अच्छा सेक्टर रहता है। ये लोग किस तरह के होते हैं, कितने भावुक होते हैं? ये लोग इतने भावुक होते हैं कि मान लीजिए कि आपने किसी को उधार दिया, और उधार देने के बाद उस व्यक्ति ने ये कहा कि आप 1 महीने या 2 महीने के अंदर पैसे वापस कर देंगे। 2 महीने के बाद उसने पैसे वापस नहीं किए, और उसके बाद 6 महीने बाद वो व्यक्ति फिर आता है आपके पास और बोलता है कि मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम हो गई थी, ये हो गया, अभी ये हो रहा है। आप उसको दोबारा पैसे दे देंगे, और वो फिर वादा करके गया है कि अब 6 महीने में मैं दोनों दे दूंगा, आपके पिछले भी पैसे। और वो 6 महीने नहीं, साल के बाद दोबारा आता है कि मुझे तो फिर से जरूरत है, और आप फिर से दे देंगे। ये इतने भावुक होते हैं कि भावनाओं में बह जाते हैं। अब आता है राजयोग, गोल्डन योग। 4 5 6, 4 5 6 आपके ग्रिड में अगर है तो इसे राजयोग कहते हैं। ये लोगों के अंदर नॉर्मली 2 से 3% लोगों के अंदर ही होता है, इससे ज्यादा लोग इससे ब्लेस्ड नहीं होते। अब ये जो ग्रिड है इसे गोल्डन राजयोग कहा जाता है। 4 राहु है, 5 बुध है, और 6 वीनस है। डेडली कॉम्बो है ये। आप देखिए यहाँ पर एक और चीज होती है, 4 × 5 9 बन जाता है, 5 × 6 2 बन जाता है। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिलकर आपके ग्रिड की बाकी कमियां पूरी कर रहे होते हैं। इस कारण भी ये अफेक्टिव कहलाते हैं। और ये जो ग्रिड है वो आपकी कमियों को भी, ग्रिड की बाकी की कमियों को भी पूरा करने में मदद करता है। ये बैलेंस करता है आपकी लाइफ को। 5 नंबर आपको मेटेरियलिस्टिक सेल्फ क्या कहते हैं, सक्सेस देता है, सेल्फ ग्रोथ देता है। 6 नंबर लग्जरी का है तो बहुत फास्ट मिलती है सक्सेस। और 4 आपको डिटरमिन बना देता है कि ये पाना ही पाना है, आपको लोगों से सपोर्ट मिलने लगती है। 4 प्रैक्टिकल है, 5 प्लान करता है, मनी और कम्युनिकेशन का है, और 6 उसे एग्जीक्यूट करता है।
5 नंबर जानता है कि बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, सबसे एक समय में किस तरह से बात की जा सकती है। बातों का टैक्ट जो इनके पास होता है वो नॉर्मली और लोगों के पास नहीं होता। अगर ये नहीं है आपके ग्रिड के अंदर तो प्रॉब्लम पता क्या आती है कि आपको अपने बातों पर, लोगों की बातों पर उतनी जल्दी विश्वास ही नहीं होता और कहीं ना कहीं आपको लाइफ में थोड़ी बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो लोग आपकी मदद करने आ जाते हैं। अब राजयोग का क्या मतलब है? राजयोग का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप राजा महाराजाओं की तरह जीने वाले हैं। राजयोग का ये मतलब है कि आपको हर फील्ड में, हर एरिया में सपोर्ट मिलेगी। जब आप बच्चे थे तो आपको पेरेंट्स ने पढ़ाई में सपोर्ट किया, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आई। जब आप बड़े हुए तो आपको कॉलेज के अंदर भी दिक्कत नहीं आई। फिर आप जॉब में आए तो आपको जॉब में भी बॉस, ऑफिस और बाकी के कुलीगों ने मदद की। आपकी शादी हुई तो आपके बाकी फैमिली में कहीं ना कहीं आपको हेल्थ के लिए, काम के लिए, रिलेशंस के अंदर सपोर्ट मिलती रही, आपकी बात सुनी जाती रही, या कहीं ना कहीं आप संभाल सके आपको बाकी के लोग मिलकर। पर अगर आपके इस ग्रिड के अंदर 6 नहीं है तो ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज, फैमिली इश्यूज आने के चांसेस रहते हैं। लिटिगेशन हो सकता है, कोई आरोप लग सकता है, कोर्ट केसेस के भी चांसेस बन सकते हैं। लेकिन आपके पास 5 और 6 है और 4 नहीं है तो ये फिर भी एक बेटर कॉम्बिनेशन कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी। बाबा रामदेव, एक सिंपल कॉमन मैन, कोई डिग्री नहीं थी इनके पास, लेकिन आज किधर है। श्री श्री रविशंकर जी, आमिर खान, सोनिया गांधी जी, संजय लीला बंसाली और अनिल कपूर। इसके बाद बात करते हैं जॉनी लीवर जी की। छोटी सी हाइट, ना रंग ना रूप खास, उसके बावजूद भी एक बस कंडक्टर होते हुए कहां से कहां पहुंच गए। ये चमत्कार होता है इस गोल्डन राजयोग का। फिर आता है सिल्वर राजयोग 258। ये आपको सॉरी गुड लक देता है। 5 इन दोनों के अंदर ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 5 है आपके प्लेन के अंदर तो ये आपको संभाल लेता है। 2 मून है, यानी कि लोकल अथॉरिटीज आपको हेल्प करती हैं। 5 राजकुमार है, कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी रहती है इनके अंदर। 8 शनि है जो मेहनत करवा लेता है। ये लोग सेल्फ मेड एम्पायर बनाते हैं। इसे प्रॉपर्टी प्लेन भी कहा जाता है। अच्छा, एक बार इस प्लेन को फिर से देखो, 258। अब 258 को सबके सब देखें अपने अपने ग्रिड के अंदर। मान लीजिए कि आपकी ग्रिड में 2 नहीं है तो चांसेस है कि कंधे से ऊपर आपको कोई ना कोई बीमारी आने के चांसेस रहेंगे। अगर आपके पास 5 नहीं है तो आपको मिडिल पोर्शन में, यानी कि ट्रंक एरिया के अंदर प्रॉब्लम आने के, हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस रहेंगे। और अगर आपके पास 8 नहीं है तो हिप्स के नीचे का एरिया एंड स्पाइन, बोन्स, इसके अंदर इशू आने के, प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे। सबने मेरा ग्रेड देखा था, 8 नंबर नहीं है और सबको पता है कि मेरे को ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है ना। तो 8 नहीं है, इट मीन्स कि बोन्स का इश्यू आने का चांसेस हो सकता है। तो अब आगे चलते हैं, कैलकुलेट करेंगे कि मास्टर नंबर कौन से होते हैं। मास्टर नंबर, अब सबके सब चैट पे आ जाएं, या एक बार पहले अपना कैलकुलेट कर लो सारे, उसके बाद आगे चलते हैं। कैलकुलेट करने क्या है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 है, 22 है, 22 है तो आप पक्का है कि मास्टर नंबर है। पर अगर ये नहीं है तो जैसे अब मैं बताने वाली हूं आप उस तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करेंगे। पूरा वैसे टोटल नहीं करेंगे, इस तरह से करेंगे जैसे कि 21/7/1999 ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब क्या करना है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को इकट्ठा टोटल नहीं करना। आपने क्या करना है, 21 को टोटल किया, नीचे लिखेंगे 3, 7 को 7 लिखेंगे, और अगर मान लो किसी का 11 है तो उसको टोटल करके 2 लिखना है, उस तरह से इसका नीचे ही लिख देंगे। उसके बाद 1999 को टोटल किया और उसके नीचे लिख दिया। अब 371 इसको टोटल करेंगे तो 11 अगर आता है तो ये आपका मास्टर नंबर कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4/9/1980।
4 का नीचे 4 आ गया, 9 का नीचे 9 आ गया और 1980 को टोटल किया तो 9 आ गया। अब 499 को टोटल करेंगे तो 22 आएगा, जो कि एक मास्टर नंबर है। और इस तरह से टोटल कर कर आपके पास 33 भी आ सकता है। तो सब एक बार कैलकुलेट कर लें अपना अपना डेट ऑफ बर्थ। एक बात और, अब जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ था 24 फरवरी 1965, इसका टोटल करते हैं तो 29 आता है। 29 को जब टोटल करती हूं तो 11 आता है। ये कार्मिक नंबर नहीं है या ये मास्टर नंबर नहीं है, आपको पहले कट ऑफ पे ही रुकना है, यानी कि टोटल करके जो पहला नंबर आएगा आपको बस वही देखना है। उसको शॉर्ट करके कोई और नंबर आ रहा है तो वो मास्टर नंबर नहीं कहलाता। तो एक बार आप सारे कैलकुलेट कर लीजिए, और किसी का मास्टर नंबर है तो वो फिर आगे और ध्यान से सुनेगा, लेकिन सुनना सबको है, बिकॉज मास्टर नंबर तो आपके घर में भी किसी का हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन टोटल में गड़बड़ हो सकती है। और जैसे हम पहले टोटल कर रहे थे उस तरह से नहीं करना, इस तरीके से करना है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि मास्टर नंबर होता क्या है। आवाज आ रही है सिमी जी? सिमी जी, मास्टर नंबर, एक और तरीका, एक और चीज मैं यहां बताने वाली हूं। अगर आपका मास्टर नंबर 11 है तो आप उसे 2 लिखने की जगह 11/2 लिखेंगे, ताकि पता लगे कि ये 2 नंबर मास्टर नंबर से आ रहा है। अगर 22 है तो आप 22/4 लिखेंगे, ताकि पता लगे कि ये 22 से आपका 4 आया है। अगर आपका 33 है तो आप 33/6 लिखेंगे, ताकि ये पता लगे कि ये आपका कैसे आया है। ओके, हाँ, तो क्या है कि ये एक्चुअली 246 की हायर वाइब्रेशन है। ये इंडिकेट करता है कि इनके अंदर बहुत हाई पोटेंशियल दिया है भगवान ने, और अगर ये सेल्फ मास्टरी कर ले अपने इस लाइफ के अंदर तो ये अच्छा रेज कर सकते हैं अपनी लाइफ की वाइब्रेशन। ये तीनों नंबर ऐसे हैं जिन्होंने एक लेवल की स्पिरिचुअल विजडम अपने पिछले जन्म में हासिल की है। अब जहां तक बात करते हैं कर्मा थ्योरी की, सब लोग अपने अपने कर्म लेकर ही आए हैं। हिंदुइज्म इस चीज को मानता है, सबने अपने अपने कर्म भुगतने हैं, लेकिन कुछ नंबर्स मास्टर नंबर और कार्मिक नंबर कहलाते हैं। और ये नंबर ऐसे हैं जिनको इस जन्म में विजिबली अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल विजडम प्रीवियस लाइफ में अटेन कर आए हैं। इट्स अपॉन देम कि अब ये स्पिरिचुअल नॉलेज को या विजडम को अपनी लाइफ में यूज करके बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं, या सिंपल लाइफ जी के चले जाते हैं, जैसे कि एक आम 246 की लाइफ होती है। ये लोग ऐसे हैं जिन्हें चुना गया है और यहाँ भेजा गया है हायर पर्पस को अटेन करने के लिए। इनके पास टोटल फ्रीडम होती है कि ये मास्टर नंबर पाथ यूज करें या सिंपल नॉर्मल पाथ लाइफ का चूज करें। इंट्यूटिव होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं, बहुत सी साइकिक गिफ्ट होते हैं इनके अंदर। कुछ टाइम कई बार क्या होता है कि ये जो गिफ्ट है इनके अंदर वो साइलेंट स्लीपिंग पोजीशन के अंदर रह जाते हैं और ये नंबर पूरी जिंदगी एक्टिवेट ही नहीं होता और वो 246 का ही जीवन जी के चले जाते हैं। लेकिन इनके अंदर जो पोटेंशियल है वो तब निकल के बाहर आता है जब इनको कहीं से कुछ अवेयरनेस आती है और ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ या ह्यूमैनिटी की तरफ मुड़ते हैं। जब ये बड़ा सोचते हैं, जब ये लोगों के लिए कुछ करने की सोचते हैं, तब ये ज्यादा एम्पावर हो जाते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं ये लोग, इंटरनली बैलेंस्ड होते हैं, बहुत प्रॉपरली ग्राउंडेड होते हैं। लेकिन अगर ये 246 की लाइफ जी रहे हैं तो इनके अंदर एंजाइटी से भरे होते हैं,
क्योंकि स्ट्रेस होती है इनको, इनके माइंड के अंदर बड़े ऊंचे ऊंचे आइडियाज आ रहे होते हैं, लेकिन जीवन ये नॉर्मल जी रहे हैं, तो उन आइडियाज के साथ कोरिलेट नहीं कर पाते और इनको बार बार एंजाइटी होती है अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण। और अगर ये उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि ये नंबर एक्टिवेट कर ले, और उसके बाद ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव लोग हो जाते हैं, क्योंकि तब ये उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि इनको ये पता चलता है कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, कैसे इसको संभालना है, क्या दुख है उसका, क्या दर्द है। ये उसकी वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं, उसके दुख को फील कर पाते हैं। बहुत पावरफुल क्रिएटर होते हैं, और यहाँ पर यूनिवर्स में इनको भेजा ही मनुष्यता के उत्थान के लिए है। इनकी लाइफ सिंपल बिल्कुल भी नहीं होती। वो कहते हैं ना, आग में तपे बिना सोना कुंदन नहीं बन सकता। इनको ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, ज्यादा हिंड्रेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी तकलीफें आती हैं इनको, और इनको लाइफ के अंदर उन सभी तकलीफों को भुगतना पड़ता है। इनको सच्चाई के साथ और हाई इंटीग्रिटी के साथ रहना सीखना होगा। अपने बॉडी का, माइंड का डिसिप्लिन फॉलो करना इनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे 11 नंबर की। वो 11 नंबर जो होते हैं वो सपना लेते हैं, ड्रीमर्स होते हैं, लेकिन कई बार उसको कार्यान्वित नहीं कर पाते। दे आर ड्रीमर्स बट नॉट द डूअर्स। बहुत अनरियलिस्टिक अप्रोच रहती है इनकी, क्योंकि इनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए। इनका ज्यादातर लाइफ का जो कैरियर है वो 35 से 40 के बीच में जाकर सेट होता है, उससे पहले थोड़ा डामाडोल ही रहता है मामला। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, सपने लेते रहते हैं। स्टेबल तभी हो पाते हैं जब ये थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाए। इनके अंदर बहुत अच्छी इंट्यूशन होती है, लेकिन वही बात है ना, 1+1 2 होता है। तो 2 वाले क्या होते हैं, इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, और ये अपनी इंट्यूशन पे विश्वास नहीं करते। और यहीं पर ये गड़बड़ी कर जाते हैं, क्योंकि अगर ये अपनी इंट्यूशन पे विश्वास कर लें 11 नंबर वाले, तो लाइफ में बहुत राइज कर सकते हैं। लेकिन ये हर बात में दूसरों से सलाह लेने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, गंजापन हो सकता है, आइज कमजोर हो सकती हैं, हड्डियां, बोन्स वीक हो सकती हैं। और अगर ये नंबर एक्टिवेट हो जाता है तो ये इनर जर्नी की तरफ निकल सकते हैं। 11 नंबर, इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है एक बार फिर से समराइज करते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंट्यूशन, ऑप्टिमिस्टिक, लॉयल होते हैं फैमिली के और फ्रेंड्स के लिए, अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर विश्वास करना इनको सीखना होगा। डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, और कई बार इतना लगाते हैं कि मौका हाथ से निकल जाता है। इनको लोगों पर विश्वास करने की जगह अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करने की जरूरत है। नॉर्मली पार्टी की जान भी होते हैं। अगर ये अपनी हॉबी को अपना कैरियर बना ले तो ये लाइफ में ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं। रोमांटिक होते हैं, डिवोटेड होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, और कंपैशनेट भी होते हैं। इनको सडन आइडियाज आते हैं, इनको मेडिटेट करना सीखना पड़ेगा, और तभी ये रिलैक्स होकर अपने माइंड की फॉग को क्लियर कर कर लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। 22 नंबर, ये है मास्टर बिल्डर। ये सोचता भी है और करके भी दिखा देता है, बट प्रॉब्लम बस इतनी है, वही कहा ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम ये है कि ये अपने आप को इतना पुश कर लेते हैं, इतना हार्ड पुश करते हैं कि कई बार रुकते ही नहीं हैं, और यहाँ पर ये हो जाता है कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इनको ये लाइफ टाइम अपनी सभी अपॉर्चुनिटियों को ग्रैब करके सक्सीड पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए मिला है। प्रॉब्लम फिर से वही आती है कि लोग इनके आइडियाज को, इनके विजन को समझ नहीं पाते। अब मैंने जैसे कि आपको पहले भी एग्जांपल बताया था कि अगर आज हवाई जहाज है और किसी ने कभी सोचा होगा कि हम प्लेन उड़ेगा या आसमान में हम यात्रा करेंगे और उड़ेंगे, तो उस समय लोग उस पर हंसे होंगे, पर आज वो सच्चाई है। ये समय से आगे की सोचते हैं, और यही कारण है कि इनको
लोग आसानी से समझ नहीं पाते। ये बेस्ट लीडर हो सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छे लीडर हैं? ऑफ कोर्स वो हैं, लेकिन उनकी बैकबोन क्या है? अमित शाह, जो 22 नंबर है, वो उनका दिमाग है, वो बीजेपी की बैकबोन है, जिसके कारण ये सारी पॉलिसीज, ये सारा कुछ चल रहा है। तो ये जो है खुद सामने ना आकर किसी का भी बैकबोन बन सकते हैं, क्योंकि ये राहु है, राहु के पास दिमाग होता है, और इनका दिमाग जितना आगे चल सकता है उतना किसी और का आसानी से नहीं जाता। 2 नंबर है विजनरी का, इंट्यूटिव का। 4 ड्रीम भी करता है और उसको पूरा करने की ताकत भी रखता है। और 22 सक्सेस लाने के सभी तरीके इनके पास होते हैं। ये जो सोचते हैं वो कर जाते हैं और सक्सेस इनको मिलती है। प्रॉब्लम बस ये है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, एडामेंट होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, और इसके कारण रिश्तों में मार खा जाते हैं, क्योंकि लोग इन्हें समझ नहीं पाते, इनके आइडियाज को समझ नहीं पाते। सॉरी। रिश्तों के अंदर भी ये क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस ले लेते हैं। ये इस तरह से सोचते हैं कि रिश्तों में भी ये हुआ नहीं हुआ। उसमें क्या होता है कि इनके पार्टनर को ये लगने लगता है कि शायद इनके अंदर वो इमोशंस नहीं है। इनके अंदर इमोशंस होती हैं, लेकिन वो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हर चीज के अंदर ये रूल्स ले आते हैं। हार्ड वर्किंग होते हैं, बड़ा सोचते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जबरदस्त हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली अवेकन नंबर था तभी ये मास्टर नंबर के रूप में धरती पे आया है। सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, लोगों की मदद करना, किसी भी लेवल तक चले जाते हैं। टीम वर्क करना इनको आता है, लेकिन ये हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। थोड़े जिद्दी होते हैं, जब कभी कभी एरोगेंट भी लगते हैं। अगर आप 22 नंबर से कोई एडवाइस ले रहे हैं तो मान लीजिए उसकी एडवाइस, आप सक्सेस पा जाएंगे, क्योंकि उसकी एडवाइस $1,000,000 होती है। बहुत केयरिंग होते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट गो करना इनको सीखना होगा। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस जबरदस्त होता है, पोजेसिव जैसे कि मैंने बताया रिलेशंस में कई बार हो जाते हैं। इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन दोनों करनी चाहिए, बॉडी और माइंड दोनों को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। 33 मास्टर नंबर, 3+3 6 भी होता है। ये भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी होती है किसी किसी के पास जो ये मिले। ये लोग तो बिल्कुल बेधड़क, इनको लाइफ इस तरह से जीनी चाहिए क्योंकि इन्हें पता हो कि ये हर पिनेकल्स छू लेंगे सक्सेस का। ये यहाँ पर धरती पर सिर्फ आए ही इसलिए हैं कि ये धरती को बेहतर जगह बनाने के लिए आए हैं। ये सोचते भी हैं, करते भी हैं। 22 नंबर सोचता है, करता है तो अपने लिए करता है, बट 33 नंबर सोचता है और करता है तो दुनिया के लिए भी करता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में करने वाले होते हैं। ये बहुत हाई स्पिरिचुअली अवेकन सोल्स हैं पिछले जन्म से, जिनको ये नंबर मिलता है। बहुत इमोशनल होते हैं, लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू कई बार अलग हो जाता है। स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है, और आप खुद देखिए कि इसके अंदर 3 नंबर भी आता है, 11 भी आ गया, 22 भी आ गया, और 33 भी आ गया, और साथ में 6 भी आ गया। 33 नंबर वाले एग्जाम्पल देखो, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में टोटल जिसका आएगा उसी का बताया जा सकता है। तो अभी तो मैं फिलहाल नाम दिमाग में मैं सोचती हूँ अभी, तब तक हम आगे चलते हैं। ये हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। 6 नंबर काइंडनेस बताता है, कंपैशन बताता है, आर्टिस्टिक चीजों से प्यार होता है इनको, केयर करना जानते हैं लोगों की, अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, खुद तो उठते ही उठते हैं, ये हाथ बढ़ाकर दुनिया में लोगों को उठाने की ताकत भी रखते हैं। लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि इनके पास 6 भी है और 3 भी है। ये टीच भी कर सकते हैं और लीड भी कर सकते हैं, पर वही बार बीच में आ जाता है कि ये ऐसी आग है कि जिसमें धुआं नहीं, मतलब कहीं ना कोई तो कमी रह ही जाती है। तो मतलब फिर भी किसी को मुकम्मल नहीं मिलता। तो यहाँ पर इनके साथ प्रॉब्लम क्या रह जाती है, इनके साथ ये प्रॉब्लम रह जाती है कि ये लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, इनकी बॉडी टोन्ड नहीं होती, ये एक्सरसाइज नहीं करते। इनको एक्सरसाइज करना जरूरी है। दूसरी बात,
6 नंबर का एक नेगेटिव ट्रेट इनके अंदर होता है, क्योंकि 6 नंबर आउट ऑफ वे जाकर दुनिया में सबके लिए सब कुछ करता है, लेकिन उसे कभी एप्रिसिएशन नहीं मिलती और इसके लिए वो हमेशा दुखी और हर्ट फील करता है। यही इन लोगों के साथ भी कई बार होता है कि ये भी अपने हिस्से की एप्रिसिएशन नहीं पा पाते और इसके लिए ये कई बार बहुत हर्ट फील करते हैं। ये एक्टिवेट होता है नंबर ज्यादातर 32 से 35 की एज के बीच में, तो उससे पहले कभी कभी इनके कुछ अफेयर्स माने जा सकते हैं कि होते हैं। अब बात करते हैं हम 10, 20 और 30 की, जहां पे ये था कि जीरो जो है उसका मैंने आपको बताया था कि ये आपको आगे भी ले जा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। जीरो अपने आप में एक पावर होती है। तो 10 अभी आगे कार्मिक नंबर में आएगा तो मैं उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन जहां पर भी ये जीरो लग जाता है, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 30 हो, कमाल के नंबर होते हैं ये। इनके पास कुछ भी कर दिखाने की ताकत होती है, एम्पावर्ड नंबर होते हैं। अब एक के साथ जीरो लगा तो सूर्य के साथ राहु आ गया और ये उसकी ताकत को 10 गुना बढ़ा गया। ऐसे ही 2 के साथ जब शून्य लग जाता है तो चंद्रमा के साथ उसकी ताकत को 20 गुना बढ़ा दिया। और जब 30 नंबर पे आते हैं तो गुरु गुरु की ताकत अगर 3 बार बढ़ गई, 30 बार बढ़ गई, तो आप सोचो कि कितना हाई लेवल का हो गया। यहाँ विशाल जी ने कैलकुलेट कर लिया है और उन्होंने बताया है कि जवाहरलाल नेहरू 14/11/1889 इनका कार्मिक नंबर 33 आता है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स और देना चाहूंगी और एक बहुत खास बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 10/10 है या 20, और ऐसा कोई वो है जिसका दोनों जगह पे सेम आता है। मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आप उससे ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे कि ऋतिक रोशन, 1 डेट है और 1 जनवरी आपकी मंथ है, यानी कि 1 और 1 आ गया। डेट और मंथ अगर सेम आ जाता है तो ऐसे लोगों के लिए क्या है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। फिर है रेखा, रेखा जी 10 अक्टूबर, 10/10 आ गया। फिर है बिल गेट्स 28/10, यानी कि 2 + 8 फिर से 10 और फिर से 10 अक्टूबर, ये आ गए। फिर है शाहरुख खान, ये 2 और 11, 11 से भी 1+1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 हो गया। फिर है रजनीकांत जी 12/12। फिर है प्रवीण बॉबी 4 अप्रैल। यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑलमोस्ट सेम पार के ऊपर होते हैं तो 80% चांसेस हैं कि आपकी फैमिली लाइफ ठीक नहीं रहेगी। आप देख लीजिए, चाहे वो रेखा हो, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, चाहे वो रजनीकांत जी हो, चाहे वो प्रवीण बॉबी हो, रिश्तों में गड़बड़ रही। हाँ, शाहरुख खान जी एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन मैंने कहा 80% चांसेस ऐसे होते हैं कि जिनका डेट ऑफ बर्थ और मंथ इन कार्मिक नंबर्स के अंदर या 10, 20, 30 के अंदर आता है और उनका महीना भी कहीं ना कहीं कैलकुलेट करें तो टोटल करके कुछ ऐसा ही आ जाता है, तो उनमें चांसेस होते हैं कि वो फैमिली लाइफ में कहीं थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। और एक हैरानगी की बात है, पूरा नहीं कह सकते, लेकिन आई थिंक 50-60% रिजल्ट देखा गया है कि ऐसे लोग नॉर्मली जब डेथ होती है तब भी वो जीरो साथ में होता है। तो ये एक रिसर्च चल रही है अभी न्यूमरोलॉजी के अंदर और इसके ऊपर पूरी बात नहीं कही जा सकती, बट ऐसे कई केसेस देखे गए जिनका डेट ऑफ बर्थ अगर 10, 20, 30 था तो डेथ के टाइम भी कुछ ऐसा ही नंबर सामने आया। कोई भी लाइफ के अंदर मिजरी डिजर्व नहीं करता, लेकिन अगर ये आपकी बारी है तो आपको वो फेस करनी होगी। कर्मा एक रिकॉर्डिंग की तरह आपके दिमाग में वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह चल रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि गाय अपने बछड़े को 100 गायों में भी पहचान लेती है, उसी तरह से कर्म कभी पीछा छोड़ते नहीं हैं। अब बात कर रहे हैं कार्मिक नंबर्स की। 10, 13, 14, 16, 19, ये डेट्स जो हैं
ये हैं कार्मिक नंबर्स। ये कार्मिक नंबर्स जो हैं अपने साथ कुछ कर्म लेकर आए हैं। लेकिन 10, 20 और 30 मैंने आपको बताया कि ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो अपने कर्मों को बैलेंस करके आए हैं। मतलब इनके अच्छे और बुरे कर्म ऑलमोस्ट एट पार है, एट बैलेंस है। तो अब इनके पास नए कर्म कर कर लाइफ को संभालने की या गिराने की दोनों ऑप्शंस साथ में रहते हैं। तो यहाँ हम 10 की बात कर रहे हैं। ये क्लीन स्लेट की तरह आए हैं, इनके पास कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, अच्छा और बुरा सब बैलेंस करके आए हैं। इसके लिए इन लोगों को बहुत केयरफुल होकर जीना चाहिए ताकि ये नए कर्मा ना बनाए, एक अच्छा लाइफ जिए, एक अच्छी सोसाइटी को अपना योगदान दे और एक अच्छी लाइफ अगर जिएंगे तो ये हायर रिलम में जाने की पॉसिबिलिटी बन जाती है इनकी। इसके बाद आता है 13 नंबर। ये मल्टीटास्कर होते हैं, हर दार हर जगह 10-10 कामों को लेकर चलना, ऑल वर्क नो प्ले। और ये नंबर इसलिए भी बुरा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 1 नंबर आगे है और 3 पीछे, राजा आगे और गुरु पीछे। ये फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट इनको रहती है क्योंकि ये अपने काम में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि ये फैमिली और बाकी सभी चीजों को निग्लेक्ट करते चले जाते हैं। और क्योंकि ये ऐसा करते हैं तो इनको घर के लोग या बाकी लोग भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते और ये फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट के साथ रहते हैं। इनकी फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ के अंदर इशू होता है और अगर फैमिली लाइफ और मैरिज लाइफ ठीक है तो कई बार कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक बात और है कि अब 1 और 3 को जोड़ें तो 4 आता है, यानी कि ये स्ट्रगल का नंबर भी है। तो इनको क्या करना है, इनको सेल्फलेस सर्विस करना सीखना होगा। अपनी ड्यूटीज को फॉलो करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएं, दूसरों पर उसको ना डालें, झुक के चलना सीखें, सबके साथ चलना सीखें। निस्वार्थ सेवा और चैरिटी इनका मोटो होना चाहिए। और इनको ये समझना होगा कि इनको फोकस करना है एक टाइम पर एक काम में, क्योंकि अगर आप एक टाइम पर एक काम को के ऊपर फोकस नहीं करते तो आप कुछ भी ज्यादा अच्छी तरह नहीं कर पाते और शायद इसीलिए आप अपने रिश्तों में प्रॉब्लम फेस करते रहे हैं। आपको अपने नंबर्स को एक्टिवेट करने के लिए लाइफ में कार्य करते रहना चाहिए। मेरे ग्रिड को सबने देखा था, उसमें 3 नंबर नहीं था। मैं जो फ्री सेशंस लेती हूँ कहीं ना कहीं मैं अपने गुरु को मजबूत करने की कोशिश कर रही हूँ। अब बात करते हैं, हाँ एक चीज और है कि अगर 1 और 3 है तो 3 और 1 भी है, मतलब अगर 13 नंबर आ रहा है तो 31 नंबर का भी वही रिजल्टेंट हो सकता है। इसके बाद बात कर रहे हैं 14 की। यस अलका जी, ये डेट ऑफ बर्थ की बात हो रही है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ 10, 13, 14, 16 और 19 इनको कार्मिक नंबर्स कहा जाता है। अब 14 की बात करते हैं। इन्होंने पिछले जन्म में एब्यूज ऑफ फ्रीडम लिया है, यानी कि इन्होंने लोगों का विश्वास तोड़ा है, रिश्तों में धोखा दिया है और काफी चीजें गलत की हैं, जिसके कारण इनको इस समय 5 नंबर का नेगेटिव पोर्शन, नेगेटिव साइड मैनिफेस्ट करनी पड़ रही है। 4+1 5 होता है, 5 एक अच्छा नंबर होता है, लेकिन अगर वो 14 के साथ आ रहा है तो वो एक कार्मिक डेप्थ के साथ आ रहा है। इनको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। 5 नंबर स्टेबल नहीं होते, कई बार वो नौकरी बदलना, जगह बदलना, रिश्ते बदलना, इन चीजों में फंस जाते हैं। तो 5 नंबर को अपना ये क्राइटेरिया संभालना होगा और स्पेशली 14 नंबर वालों को, क्योंकि इन लोगों के अंदर भी रिलेशंस में स्टेबिलिटी नहीं रहती। फिजिकल डिजायर, डिजायर ऑफ डिस्ट्रक्शन रेदर देन कंस्ट्रक्शन इनकी लाइफ में काफी रहती है। बहुत रेस्टलेस रहते हैं, यहां से वहां, एक काम को छोड़ा दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ा तीसरा पकड़ा, ये कहीं भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाते अगर ये इस तरह से जीते हैं। इन्हें एक रिश्ते में, एक काम में, एक नौकरी पे स्टेबल होना सीखना होगा। इसके बाद बात आती है 19 नंबर की, एब्यूज ऑफ पावर। और सब जानते हैं राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये खुद को अपनी ईगो के अंदर कैद करके रखते हैं। लोगों को वैसे ही ट्रीट करना इनको सीखना पड़ेगा जैसा ये चाहते हैं कि लोग इन्हें ट्रीट करें। ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए
कई बार प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं सक्सेस नंबर की। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिए, 1 सेकेंड। हाँ जी, बैटरी लो हो गई मेरी। ओके, तो अब हम सक्सेस नंबर कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो सक्सेस नंबर्स देखिए, आप सबके पास ग्रिड है, आप सबने ड्राइवर और कंडक्टर निकाल रखे हैं, ठीक है। अब मैं 2 मिनट के लिए चैट हटा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि स्क्रीन पूरी मुझे विजिबल नहीं हो रही। हाँ जी, ठीक है। तो अब आप देखिए, मैं अपने डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करके बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे जैसे लिखा हुआ है आप वैसा एक टेबल बना लीजिए, 3 कॉलम्स बनाइए। फर्स्ट कॉलम खाली रख दीजिए, सेकंड कॉलम में आप लिखिए ए और 1 3 5 6। नेक्स्ट कॉलम बी 2 4 7 8 9। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ 24 फरवरी 1965 के हिसाब से बता रही हूँ। मेरा ड्राइवर है 6 और मेरा कंडक्टर है 2। ओके, तो आप अपना ड्राइवर और अपना कंडक्टर लिख लीजिए। हाँ जी, तो यहां पर मैंने ए के नीचे लिखा है नंबर 1356। ये अच्छे सक्सेस नंबर्स होते हैं। तो आपको ये नंबर लिखने से पहले सामने आप जरा ये लिख लीजिए कि आपके एनिमी नंबर कौन से हैं, 2 और 3। ठीक है, 6 के एनिमी नंबर होता है 2 और 3। अब इन नंबर्स को जो 1356 है आपने नीचे उतारना है, लेकिन जो आपका एनिमी नंबर है वो आप नहीं लिखेंगे। अब आप देखिए, मैं लिख रही हूं 1 3 नहीं लिखूंगी क्योंकि ये मेरा एनिमी नंबर है। फिर आता है 5, फिर आता है 6। लिखिए आप भी। ठीक है, अब हम बी में चलते हैं। मैं 2 नहीं लिखूंगी क्योंकि 2 मेरा एनिमी नंबर है। अब मैं लिखूंगी 4 7 8 एंड 9। ओके, अब मैं देखूंगी कि 2 के साथ, मेरा कंडक्टर 2 है, 2 के साथ मेरे एनिमी नंबर कौन से हैं। 6 8 9, ये मेरे एनिमी नंबर है कंडक्टर 2 के साथ। ओके, अब मैं यहां लिखूंगी, ऊपर से फिर से नंबर उतारूंगी। 1 3 5। 6 नहीं उतारूंगी क्योंकि 6 एनिमी नंबर है। अब यहां चलेंगे, 2 4 7 8 और 9 मेरा एनिमी नंबर है। ओके, अब हमने नीचे निकालने हैं सक्सेस नंबर। अब D6 और C2 जो मेरा ड्राइवर और कंडक्टर है, इनमें जो नंबर लिखे हैं जो दोनों में कॉमन है मैं वो नीचे उतारूंगी। 1 सब में दोनों में आ रहा है, उसके बाद 5 दोनों में आ रहा है। जो दोनों में आ रहा है आप सिर्फ उसको नीचे उतारेंगे।
उसके बाद इधर चलेंगे, 4 दोनों में आ रहा है और 7 दोनों में आ रहा है। ओके, ठीक है। तो अब मेरे सक्सेस नंबर 1 और 5 है, और एक ग्रुप के अंदर जो नंबर है आप उसी को सक्सेस नंबर मानेंगे। जो बी ग्रुप के नंबर हैं उनको उतने अच्छे नंबर नहीं कहा जाता, इसलिए इस नंबर के आप कलर्स यूज करेंगे। 4 नंबर का कलर कौन सा है, आपको बताया था, लाइट ब्लू। और 7 का कौन सा है, ग्रे कलर। तो इस कलर्स के 4 और 7 के जो कलर हैं उनके कपड़े में ज्यादा यूज कर सकती हूँ। उन कलर्स को मैं एज अ क्लोथ्स, कपड़ों में, एसेसरीज में ज्यादा यूज कर सकती हूँ। जैसे कि मेरा ये पेन है जो लाइट ब्लू कलर का है, मेरी जो पानी की बोतल है ये ग्रे कलर की है। इनको मैं कलर्स में यूज करूंगी, ठीक है। आप एक और एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान, कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिखिए अपनी। डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखिए आप, मुझे ड्राइवर और कंडक्टर लिखिए, सॉरी, चैट में लिखिए। ओके, 3 और 5। तो अब हम ड्राइवर, ड्राइवर 3 है और कंडक्टर 5 है, ठीक है। हम इससे आगे चल रहे हैं। 5 का कोई एनिमी नंबर नहीं होता और 3 का एनिमी नंबर होता है 6। ओके। और गौरव जी ये नंबर ज्यादा इजी था, लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट से समझाते तो ज्यादा बेटर होता। चलो फिर से करते हैं, अभी ये तो पहले करें। इसमें जो नंबर आपने लिखने हैं 1, 3, 5, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 एनिमी नंबर है। तो ओके, अब यहां पर लिखेंगे 2, 4, 7, 8, 9। ठीक है। अब यहां पे फिर से लिखेंगे कंडक्टर के आगे 1, 3, 5 एंड 6, क्योंकि इसका कोई भी एनिमी नहीं है। 2, 4, 7, 8 एंड 9। अब इनके जो सक्सेस नंबर आएंगे वो कौन से होंगे, जो दोनों में कॉमन है वो नीचे सक्सेस नंबर की तरह आएंगे, 1, 3 एंड 5। और यहां पर आएगा 2, 4, 7, 8 एंड 9। अब सक्सेस नंबर की तरह ये यूज कर सकते हैं 1, 3 और 5। कोई भी अच्छा काम करना है आप 1 बजे जाएं, कहीं पर भी कहीं इंपॉर्टेंट कॉल करनी है आप 3 बजे कर सकते हैं, कहीं कुछ अच्छा, कहीं जाने का सोचा है तो आप 5 बजे निकल सकते हैं। आपके फोन नंबर का टोटल इसके ऊपर आ सकता है, वो आपको आगे न्यूमरोलॉजी में समझाया जाएगा बाद में। और जहां तक 2, 4, 7, 8, 9 की बात है, आपके ये अच्छे हैं, लेकिन आपको इनके कलर्स यूज करने हैं। कलर्स, इन नंबर्स को यूज नहीं करना। 2 के लिए नंबर कौन सा, कलर कौन सा है, क्रीम कलर। 4 के लिए लाइट ब्राउन, लाइट ब्लू। 7 के लिए ग्रे। 8 के लिए ब्राउन कलर। और 9 के लिए एवरेस्ट का तीखा लाल। ओके।
कोई एक मुझे चैट में और दे दो डेट ऑफ बर्थ। हाँ, ड्राइवर 3 और कंडक्टर 5, ये भी वही है। कोई और दो, जल्दी से लिखो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 एंड 8, क्या धांसू दिया है आपने। गुड। 4 एंड 8, ठीक है। एनिमी नंबर कौन सा होगा, 4 और 8। और यहाँ पर एनिमी नंबर कौन सा होगा, 1, 2, 4, सॉरी 4, 8, ठीक है। अब हम इधर शुरू करते हैं। 1, 3, 5 एंड 6। ओके, अब इधर शुरू करते हैं। 2, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि एनिमी नंबर है 7। 8 और 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि एनिमी नंबर है, ठीक है। ओके, अब नीचे 1 एनिमी नंबर है तो नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 9 लिखेंगे, ठीक है। तो अब सक्सेस नंबर कौन से होंगे, आप लिखो जरा, मुझे बताओ। लिखो लिखो सब, बताओ मुझे सक्सेस नंबर कौन से होंगे इसके अंदर। यस, यस आप ठीक कह रहे हैं, सॉरी मेरा रह गया लिखना। 9, 9 भी आएगा, ठीक है। तो अब सक्सेस नंबर कौन से हैं, 3, 5 एंड 6। और दूसरे वाले कौन से हैं, 7 एंड 9, ठीक है। तो आपको लाइफ में नंबर्स जो यूज करने हैं वो 3, 5, 6 यूज करना है मैक्सिमम। ये आपके लिए आपके सक्सेस नंबर्स हैं। और कलर्स जो यूज करने हैं वो 7 और 9 का करना है। 7 है ग्रे कलर और 9 है एवरेस्ट का तीखा लाल। ओके, हो गया। यस, कलर ऑफ 7 एंड 9, ग्रे एंड रेड। हो गया, आगे चले। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल ईयर्स। किस किस को एस्ट्रोलॉजी आती है ग्रुप में। अच्छा, अलका जी कह रही हैं एक और एग्जाम्पल, तो एक और ले लेते हैं। 9 और 1 का कह रहे हैं तो ले लेते हैं। नाइन और 1, ठीक है। 9 और
1। नाइन का एनिमी नंबर क्या है? 2 और 9। और 1 का क्या है? 8। ठीक है, अब इधर से लेते हैं। 1, 3, 5 एंड 6 आएगा। इधर 2 नहीं आएगा क्योंकि एनिमी नंबर है। 4 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। 9 नहीं आएगा क्योंकि एनिमी नंबर है। ठीक है, 2, 4, 7, 8 आएगा। 2 नहीं आएगा, सॉरी, 2 एनिमी नंबर है ना। तो अब आ रहे हैं 1 पे। ठीक है, 1 में 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 2, 4, 7 एंड 9। तो अब सक्सेस नंबर क्या होगा? अलका जी आप बताइए मुझे। अलका जी, यस। 1, 3, 5 एंड 6 ये सारे सक्सेस नंबर हैं। ठीक है, और 4 और 7 बी ग्रेड के नंबर है, जिसके अंदर क्या आएगा? लाइट ब्लू कलर एंड ग्रे कलर आपने यूज करना है। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अब हम पर्सनल ईयर कैलकुलेशन पे चलते हैं। मैं आपसे पूछ रही थी कि यहाँ पर ग्रुप में किसी को एस्ट्रोलॉजी अगर आती होगी या एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना होगा, तो आपने सुना होगा कि उसमें महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा होती है। उसी तरह से यहाँ पर आपका ड्राइवर और कंडक्टर तो आपका मेन कोर्स बताता ही है, लेकिन आपको आगे डिटेलिंग भी दी जाती है कि आपका कोई पर्सनल ईयर अच्छा होगा, कौन सा ईयर ज्यादा अच्छा होगा, और जो ईयर अच्छा होगा वो किस चीज के लिए अच्छा होगा, ये बताया जाता है। और फिर टाइम भी कर सकते हैं कैलकुलेट कि उस दिन का कौन सा टाइम आपके लिए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो, हमारी वेदों से जो चल रही है प्रक्रिया, मुहूर्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं। शादी का मुहूर्त, बच्चे के नामकरण का मुहूर्त, ये सारी चीजें होती हैं। अलका जी, पुआ नंबर जो है वो आपको डायरेक्शंस बताता है। डायरेक्शन मतलब कि आपने कोई भी काम घर में किस डायरेक्शन में बैठ के करना है, तो वो आपको आगे देविका जी बताएंगे इसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो हम अभी इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो पर्सनल ईयर, मेरा पर्सनल ईयर जैसे मैंने बताया, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1965। 1965। ठीक है, अब अगर मैंने ये देखना है कि 2025 मेरे लिए कैसा साल होगा, तो हम कैसे देखेंगे? 2 + 4 + 2। ठीक है, हम ईयर को छोड़ देंगे, जिस साल में पैदा हुई थी उसको छोड़ देंगे, और हम वो साल लिखेंगे जो मैं पता करना चाहती हूं कि कैसा होगा। 24 फरवरी 2025। टोटल देखिए क्या आएगा।
17 और इसको टोटल करते हैं तो 8। 2025 मेरे लिए स्ट्रगल का, मेहनत का साल हो सकता है। हो सकता है मुझे यहाँ पर जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़े और ये कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट तभी देगा अगर मैं मेहनत करूंगी। अगर मैं नहीं करूंगी तो शायद ना दे। तो कौन सा साल 1 2 3 4 से लेके 9 तक क्या इम्पैक्ट देता है, ये आप नंबर से भी समझ सकते हैं जब आपको नंबर्स की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दी गई है और आपको देविका जी आगे समझाएंगी कि किस तरह से कौन सा साल आपको क्या बताता है, जो नंबर आता है वो आपको क्या बताता है। अभी एक बार फिर से देखते हैं। ये देखिए, ये तो आपने देख लिया। जैसे मान लो मैंने 2024 का किया तो 7 आया। अब 7 तो आया, लेकिन 7 आने के बाद मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि ये मेरे ड्राइवर या कंडक्टर के साथ अच्छा है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है कोई साल ऐसा हो जो बाकियों के लिए अच्छा हो लेकिन मेरे लिए ना हो, क्योंकि वो मेरा एनिमी नंबर है। अब 2032 कैसा होगा मेरे लिए, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ और जिस साल के बारे में पता करना चाहती हूँ वो लिखूंगी। टोटल आया 15, यानी कि 6, और 6 मेरा ड्राइवर है और मेरे लिए अच्छा है। यानी कि ये साल मुझे लग्जरी, फैमिली का प्यार या रेपुटेशन या घूमना फिरना कुछ भी दे सकता है। फिर आता है 2040। एक रैंडम तरीके से मैं देख रही हूँ, बता रही हूँ कि आप कोई भी साल निकाल सकते हैं इस तरह से कि वो आपके लिए कैसा होगा। 24 + 2 + 2040 जो आया वो मेरे लिए एक नंबर है जिससे मुझे पता चलेगा कि वो साल मेरे लिए कैसा होगा। उस नंबर के साथ साथ ये भी गौर करने की जरूरत रहेगी कि वो नंबर मेरे ड्राइवर या कंडक्टर का कोई एनिमी नंबर तो नहीं है। इनके क्या रिजल्टेंट होंगे ये आपको देविका जी बताएंगी अगले सेशन में। अब एक और छोटी सी एक्साइटिंग चीज मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले चैट में लिखिए अगर आप में से किसी को कुछ चीज समझ ना आई हो तो। आपका ड्राइवर नंबर 9 है, लेकिन आपको पिंक कहाँ गए, ये किसका था मैसेज? एक सेकेंड। एक मिनट, मेरे को ये नजर नहीं आ रहा किधर गया वो मैसेज। एक सेकेंड, मुझे समझ नहीं आ रहा ये किसने लिखा है। ये लॉट ऑफ सर्जरीज नीचे एक बार लिख दीजिए क्योंकि वो ऊपर निकल गया है। जिसने भी लिखा है, 9 नंबर का एनिमी नंबर है जी। 9 नंबर का एनिमी नंबर है 9, तो वो साल आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता था। अलका जी यस, ने लिखा है। अलका अरोड़ा जी, हाँ। तो ये आपको एनिमी नंबर भी देखना रहेगा। मैंने आपको बताया ना कि वो आपकी ड्राइवर और कंडक्टर के साथ कैसा है, ये भी देखना होगा। ड्राइवर नंबर 9 है, इट्स ओके, लेकिन 9 का 9 एनिमी नंबर भी तो है। 9 का 9 एनिमी नंबर भी तो है। और यहां पर समझ आ गया ना? हाँ, अब आप बताइए कोई और को कोई चीज ना समझ आई हो तो, क्योंकि मैं आगे एक और एक्साइटिंग चीज के ऊपर लेके जा रही हूँ। व्हाट गोज विद 9? 2 और 9 के अलावा सब जाएंगे। आपके एनिमी नंबर 2 और 9 है, उसके अलावा सारे साल ठीक होने चाहिए। लेकिन सारे साल के अंदर भी आपका मंथ कैलकुलेशन भी सिखाएंगी देविका जी, आपका डे कैलकुलेशन भी सिखाएंगी। क्योंकि किसी के लिए भी पूरा का पूरा साल एक पिक्चर की तरह, फिल्म की तरह ब्यूटीफुल हो ऐसा तो नहीं होता। कोई दिन अच्छा होता है, कोई महीना अच्छा होता है,
कोई नहीं अच्छा होता, तो वो सब आगे कैलकुलेशन में आपको देविका जी सिखाएंगी। तो इसी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यू हैव टू स्टे ट्यून, क्योंकि वो जो सिखाएंगी वो कैलकुलेशंस आप सबके लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। अच्छा, अब एक चीज और मैं बता दूं, बड़ा एक्साइटिंग सी चीज लगी थी मुझे ये, तो देविका जी की जगह इस चीज को मैं ही बताना चाह रही हूँ। वो ये कि मेरा ड्राइवर नंबर है 6, मेरा ड्राइवर नंबर है 6, यानी कि 2022 6 का साल था, ठीक है। अब आपका कोई भी ड्राइवर नंबर हो, जब भी वो साल आएगा, टोटल करेंगे तो जब भी वो साल आएगा, तब आपके थॉट प्रोसेस के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर कोई एक बड़ा चेंज या बड़ी बात होगी ही होगी। और ये आपका हर 9 साल के बाद आएगा, हर 9 साल के बाद। अब अगर मैं अपना देखूं तो 1986 में मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था, बी फार्मा का डिग्री पूरा किया था, और एंगेजमेंट हुई थी मेरी हस्बैंड के साथ, ठीक है। 1995 के अंदर मैंने दीक्षा ली थी, मैं राधा स्वामी बनी थी, मैंने दीक्षा ली थी। ये जो नंबर होगा, ये आपका थॉट प्रोसेस चेंज करने वाला, पूरा का पूरा आपको अंदर से चेंज करने वाला, आपके विचारों को चेंज करने वाला। ये जरूरी नहीं है कि आपकी शादी हुई या बच्चा हुआ या कुछ ऐसा, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन आपकी पूरा थॉट प्रोसेस अपसाइड डाउन हो जाता है, ऐसा कुछ होगा हर बार। या कुछ भी मेजर इंसिडेंट, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि इनकी 9 जब आया तो सर्जरी हुई। अब 9 इनका 9 एनिमी नंबर भी है, तो जब भी ये 9 का टोटल आएगा, साल का टोटल जब भी 9 होगा, तब कुछ ना कुछ ऐसा मेजर होगा जो आपको बाद में टिप्स के ऊपर याद रह जाएगा। तो आप सब अपना आगे का प्लस करके देख सकते हैं कि जो भी आपका ड्राइवर नंबर है, जब जब वो साल आया है, तब तब लाइफ में आप किस एज के थे उस समय, और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, ये आप अपना देख सकते हैं। और आगे भी ये साल आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट ईयर्स होने वाले हैं। तो ये था मेरा आज का सेशन, जो कि अब हो गया फिनिश। थैंक यू सो मच मैम। तो अब जो है, एक सेकेंड,